पर भगवान की गोचारण लीला से 3 भक्तों की मनोरथ एक साथ पूरा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। जब श्याम सुंदर प्रकट हुए ब्रज में, तो नंद बाबा की गोष्ठ में एक पद्मा गैया है। पद्मा गैया उसका नाम इसलिए है कि उसके रोम रोम से पद्म यानी कमल की खुशबू आते रहती है। नेचुरल कोई स्प्रे वाला नहीं, भीतर से उसके कमल की सुगंध निकलती है। उस पद्मा गैया के दूध ही कन्हैया के लिए रिजर्व है। जब पद्मा गैया के दूध कन्हैया पान करते हैं, कभी कभी नंद बाबा गैया के धार काटते हैं तो डायरेक्ट वहीं पे बैठ जाते हैं, अपने मुखार बिंद में ही दूध का धार पान कर लेते हैं। तो गोष्ठ में जो बाकी गैया है, उन सब गैयों के मन में यह मनोरथ होता है कि काश कभी हमारे भी भाग्योदय होते और लाला हमारा भी दूध पीता, मेरा भी सौभाग्य होता कि हमारे दूध का ठाकुर जी भोग लगाते। अभी बताए ना, भगवान हर मनोरथ भक्तों की जरूर पूरा करते हैं कभी न कभी। जसोदा मैया जब अपनी गोद में लेके लाला को और माखन मिश्री खवाती है, तो ब्रज की सारी गोपियों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि काश हमारे जीवन में भी ये सौभाग्य होता, हमारे हाथ से भी लाला माखन मिश्री पाते, हमारे घर के भी माखन रोटी पाते। अब तीसरा भक्त है ब्रज की हजारों कन्याएं, ब्रज कुमारिकाएं, ब्रज गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत करती है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जी स्नान करती है। आज भी रंगनाथ जी के बगल में वृंदावन में कात्यायनी माता का वो मंदिर है, जहाँ गोपियां कात्यायनी माता से वरदान मांगती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे महामाये कात्यायनी माता, आपकी तब देखिए गोपियां पूजा तो कात्यायनी देवी का कर रही हैं, पर चाह किसको रहे हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप का सुत जो कन्हैया है, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो 3 का मनोरथ हो गया ना ब्रज में। गैया की मनोरथ कि हमारे भी दूध पिए, और हजारों गैया की, 1-2 गैया की नहीं, पूरे गोष्ठ की गैया की। अब ब्रज की सारी मैया की सब चाहती है कि हम भी लाला को माखन खिलाएं अपने हाथों से। अब ब्रज की सारी कुमारी कन्याओं की सब चाहती है कि कृष्ण ही हमें पति रूप में मिले। ये कोई सामान्य कन्याएं नहीं है। कथा के अनुसार अनेक अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि महात्मा ये सब ब्रज गोपी बन करके आए हैं, और कोई शरीर के पति की चाह में नहीं है। ये सब हजारों वर्ष तप किए मुनि हैं। ये आत्मा के पति कृष्ण, सबको पता चल गया है कि हमारे प्रभु ही कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं, इसलिए वो सब कृष्ण को पाना चाहते हैं। लेकिन वो चूंकि मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, तो अभी मनुष्य के रूप में लीला करके पति के रूप में पाना चाहते हैं। ये ब्रज गोपियां कौन कौन हैं, एक उदाहरण सुनाया आपको। जब यही कृष्ण पूर्व में राम अवतार में थे और मिथिला गए विवाह के लिए, तो जनकपुर की गलियों में राम कृष्ण लक्ष्मण का भ्रमण हो रहा था। तो जनकपुर की सारी मिथिलानियां दर्शन के लिए निकली, कोई छत से, कोई झरोखे से, कोई रास्ते से। तो किशोरी जी की अष्ट सखियों में एक सखी बोली कि अरे सखी, ये तो जगतपति हैं और हमारी किशोरी जी जगत जननी हैं। ये दूल्हा तो सर्वश्रेष्ठ किशोरी जी के लिए है। वहाँ शर्त रखा गया था ना कि जो धनुष भंग करेंगे उनसे विवाह होगा। तो सखियां मन ही मन प्रार्थना कर रही है, तो दूल्हा यही परफेक्ट हैं, और भगवान से मना रही है कि प्रभु राम जी ही धनुष को तोड़े।
दो फायदा, राम जी धनुष तोड़ेंगे तो हमारी किशोरी जी का इनसे विवाह हो जाएगा, और हमारी किशोरी जी का इनसे विवाह हो जाएगा तो हमारा भी इनसे रिश्ता बन जाएगा, नहीं पूरे मिथिला का रिश्ता बन जाएगा। उसी में एक सखी बोली कि अरे सखी, ये तो जगत जननी है किशोरी जी, आज जगतपति हैं राम जी। तो तीसरी सखी, 8 सखियां हैं, 8 का इसमें वार्तालाप है। तीसरी सखी बोली कि रहने दे, ये जगतपति सिर्फ नाम के हैं। अरे नहीं, ये वास्तव में जगतपति हैं। चौथी सखी बोली अगर ये जगतपति हैं तो क्या ये हमारे पति भी बन सकते हैं? ये तो सिर्फ किशोरी जी के पति बनेंगे। सैकड़ों हजारों मिथिलानियों का भाव बना कि अगर ये जगतपति हैं तो हमें भी प्राप्त हो पति के रूप में। अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जी रहे हैं, मन ही मन संकल्प किए कि इस बार तो नहीं, पर अगले बार जब हम कृष्ण बन के आएंगे तो सबको झरा भंडारा करवाएंगे, सब आ जाना गोपी बन करके और सबसे एक बार ब्याह रचाएंगे। ये सब किशोरी जी की सखियां हैं। दूसरे दंडकारण्य में जब भगवान गए वनवास में, तो दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि थे, इन्हीं को पाने के लिए तो शरीर सुखा रहे थे महाराज जंगल में। वही राम आ गए दंडकारण्य में, तो सब महाराज भगवान को बोले कि अब आप ही को पाने के लिए हम तब कर रहे थे, आप आ गए हैं, आप पति रूप में मिल जाइए हमको, जगतपति हैं। भगवान बोले अभी लीला चल रही है और इस बार मर्यादा है हमारी, हम एक पत्नी व्रत का धारण करेंगे। ऋषि मुनि बोले कि प्रभु अब आप भगवान हैं, कर तुम अन्यथा कर तुम, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, आपकी आज्ञा होगा तो हम इंतजार तो कर लेंगे अपने अगले अवतार तक, पर आप कोई लीला ऐसा करिए कि सांत्वना देने के लिए इस लीला में भी मिल जाइए, आप पूर्ण रूप से अगले लीला में मिल जाइएगा। भगवान बोले स्त्री शरीर को तो हम इस बार हाथ भी नहीं लगाएंगे, गले लगाना तो दूर है। तुम सब हमको पति रूप में पाना चाहते हो तो अपना अपना रूप बदलो। क्या रूप बदले? तो दंडकारण्य में जितने ऋषि मुनि थे, कोई वृक्ष बन गए, कोई लता बन गए, कोई सब अलग अलग रूपों में। राम जी क्या लीला किए? सब ऋषि मुनि लता वृक्ष बन गए। और राम जी क्या लीला किए? जब सीता का हरण हुआ तो सीता के खोजने के बहाने हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो कभी वृक्षों से लिपट करके पता पूछ रहे हैं, कभी लता से। वो सामान्य वृक्ष नहीं थे, वो सब ऋषि मुनि थे। बोले इस जन्म में ऐसे बस इतना आलिंगन देंगे। और ऋषि मुनि वृक्ष बन बन के खड़े थे और राम जी पत्नी को ढूंढने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि मूल सीता तो हरण नहीं हुई थी। तब लगी पावक करो निवासा, जबले करो निशाचर नासा, मूल सीता तो अग्नि में थी। राम जी जानबूझ के छाया सीता को हरण करवाए इन ऋषियों को सुख देने के लिए। पत्नी को ढूंढना नहीं था, इन ऋषियों को गले लगाना था, सब उसी के लिए तप कर रहे थे। वही सब दंडकारण्य के ऋषि मुनि गोपी बन करके आए, मिथिला की मिथिलानियां गोपी बन के आई, वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आए। ये कोई सामान्य स्त्री पुरुष की लीला नहीं है। अभी हम प्रारंभ में बताए थे, भगवान पीता रात्रि शब्दोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपासित। भगवान 6 दिन की अवस्था में पूतना का जहर पी करके ही बताए कि 16,108 विवाह करने का जिसको शौक हो, पहले ये जहर पान करके भी बताओ कि हाँ इसको पचा सकते हो, तब उस लीला को पचा सकते हो। नहीं जी, सारे ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा गोपी बन के आए हैं और सब कात्यायनी देवी से वरदान मांग रहे हैं। तो 3 की मनोरथ हो गई ना, गोपियों की, गैया की, असब मैया की। तीनों की मनोरथ एक बार में पूरा करेंगे ठाकुर जी। गोचारण के लिए निकले हैं, पर बहुत सुंदर छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे द्वार। ठाकुर जी बहुत सुंदर गोचारण के बछड़ा चराने का सेवा मिला है ना, वो सुंदर झांकी का दर्शन कर लें। ठाकुर जी आज अपने नन्हे कदमों से ब्रज की बेथियों में
छोटी छोटी गैया को लेकर के छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ हमारे कन्हैया गोचारण के लिए चले हैं। इस गोचारण लीला में कैसे एक लीला में तीनों भक्तों की इच्छाओं को पूरा करेंगे, ये कथा बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।